गरीबों का आशियाना बन जाए, तो इससे बड़ी खुशी मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के लिए खुशी हो ही नहीं सकती। इसलिए आज मैं यह कह सकता हूं इस मंच से कि अब गुंडों का युग गया, गरीबों का युग आया। और गरीब कल्याण को मैं जानता हूं, मैं इस प्रयागराज का रहने वाला हूं। जिन लोगों को आवास मिला है, कभी कल्पना करते थे कि नूकरगंज में आपको आवास मिल जाएगा, सोचा था कभी क्या? जितना पैसा उसमें लगना था एक छोटा सा आवास लेने के लिए, शायद पूरी जिंदगी कमा करके हम उतना नहीं जुटा सकते थे जितना माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी अर्थात भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने डबल रफ्तार से गरीबों के जीवन के दुख को अपना बना लिया और सुख आपके खाते में उड़ेल करके देने का काम कर दिया। यह इसलिए हुआ कि जाके पैर में फटी बीमारी हुआ, क्या जाने पीठ पर आई। यह दर्द को मेरे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का एक एक मंत्री इस बात को जानता है, इसलिए हुआ। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयागराज की धरती पर बहुत अभिनंदन वंदन करते हुए 2-3 बातें कहूंगा, लंबी बातें नहीं कहूंगा। मुख्यमंत्री जी को बोलना है, बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबा भाषण सुनाया, मैं उसमें नंबर नहीं करूंगा। मैं केवल आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूं, 2024 आ रहा है, 2024 में क्या होना है? लोकसभा का चुनाव होना है। लोकसभा के चुनाव में कौन सा बटन दबाना है? अरे जरा पीछे नहीं बोलो, कौन सा बटन दबाना है? अब आप समझ लेना कि अगर मैं कह रहा हूं कमल का बटन दबाने का मतलब एक गरीब को पक्का मकान देने का काम कर रहा है। कमल का बटन दबाने का मतलब जो गुंडे, अपराधी, माफिया खुलेआम घूम रहे उनको जेल भेज देने का काम केवल कमल का बटन दबाना, आपको लड़ने का काम नहीं करना। तो 2024 में मैं आप सबको आह्वान करना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री न बनने पावे, इसके लिए सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं सारा विपक्ष एकजुट हो सकता है, लेकिन मतदाता उनके साथ एकजुट नहीं हो सकता है। सही है? इसे सब लोग एक साथ मिलकर के हम सब लोग 2024 साल के सरकारी कार्यक्रम बोलना नहीं चाहिए। अगर नहीं बोलूंगा तो मुझे लगेगा अधूरा पर रह जाएगा। मैं आप सब लोगों को एक जिम्मेदारी आज देकर के अपनी बात खत्म करूंगा। अपराधी को, माफिया को, दंगाई को, भ्रष्टाचारी को आप विधानसभा और लोकसभा जाना चाहिए क्या? तो उसके लिए पसीना बहाओगे? राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, इसका अंत करने का समय आ गया है। जितनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, उससे बड़ी जिम्मेदारी जनता जनार्दन की है। यह मैं आज इस मंच से अपील करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के क्योंकि यहां पर आए हैं, प्रयागराज को डबल इंजन की सरकार से बहुत कुछ मिला। मैं उसका जितना सरकार का हिस्सा उसके बाद में प्रयागराज का, और प्रयागराज का होने के कारण मैं इसके लिए पहले तो धन्यवाद दूंगा कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग, चारों रास्ते से प्रयागराजियों को पूरे देश की और दुनिया की यात्रा का मार्ग आपने दिया है, दिलाया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन अभी प्रयागराज में आज जब मैं आया, यहां माननीय मुख्यमंत्री जी आए और इंद्रदेव जी कृपा कर रहे, पानी बरस रहा है, तो मुझे लगा कि प्रयागराज में कम से कम 10,000 की क्षमता वाला एक बड़ा सा हाल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग लिया जाए। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि प्रयागराज को एक ये बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है और यहाँ पर बहुत सी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। और इसके लिए मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, 2025 का प्रयागराज का कुंभ है। कुंभ के पहले यहाँ बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ आज करने वाले हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन अभी तो ये मैं कहता हूँ, प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है, लेकिन आपने प्रयागराज को विकास का राजा बनाने में भी कोई कमी नहीं रखी है। और कई ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं, लेकिन मैं समय देना नहीं देना चाहता, क्योंकि अयोध्या, काशी, विंध्याचल धाम, प्रयागराज और प्रयागराज के साथ साथ
चित्रकूट धाम भी है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री आते हैं। मैं आप सब के माध्यम से 2025 से पहले, क्योंकि जो जहाज चल रहा है हवाई जहाज, वो हवाई जहाज का अनुसंधान सबसे पहले महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम प्रयागराज में उसका अनुसंधान हुआ था। एक यहाँ पर ऐसा केंद्र बने कि दुनिया आके देखे कि दुनिया की हवाई जहाज में चल रही है, उसकी शुरुआत इस प्रयागराज से हुई, महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम से हुई। और बहुत सारी बातें हैं, मैं इतना ही निवेदन करूंगा आप सब लोगों से कि 2019 में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 24 करोड़ लोग आए थे, लेकिन 2024 में कितने लोग आएंगे? कम से कम 50 करोड़ लोग आएंगे। 25 से 50 करोड़ उनके स्वागत के लिए तैयार होकर प्रयाग वाले दोनों हाथ उठाओ। अब ये सपा की सरकार नहीं है कि मोहम्मद आजम खान को नगर विकास मंत्री बना दे और कुंभ यात्री दुर्घटना का शिकार हो जाए और मौत के मुंह में समा जाए। अब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 24 करोड़ आए, किसी को खरोच नहीं आई, और 50 करोड़ आएंगे, उनके पथ पर पुष्प बरसाने का काम होगा। इस भरोसे के साथ आप सब लोग आगे बढ़े। मैं और बातें आज नहीं छोड़ते तो मैं आपके बीच में करूंगा। एक निवेदन कर, मोबाइल सबके पास है क्या? जिनके पास है ना, हम बताओ जिनके पास मोबाइल फोन है, एक नंबर में डायल करो, तो एक नंबर डायल करो, 909090 2024, 3 बार 90 और 2024 2024 डायल कर दो, 90 90 90 20 24 ये डायल कर दो। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आपका सीधा संपर्क जुड़ जाएगा। किसका देगा? बोलिए भारत